निशा। आज मैं आपको बताती चलूं, आज सबसे पहली महिला शिक्षिका का जन्मदिन। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने नारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी, नारी उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए थे और नारियों को कहा था कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एक नारी शिक्षित होगी तो दो परिवार शिक्षित होंगे। नारियों को शिक्षित करने में अगर बहुत बड़ा हाथ मैं बताती चलूं तो सावित्रीबाई फुले का है, जिनकी आज जयंती है और जगह जगह पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनको आगे बढ़ाने का कार्य बहुत ज्यादा जो है सावित्रीबाई फुले द्वारा किया गया था, ताकि महिलाएं आगे बढ़े, पढ़े और अपने कदमों पर खड़ी हों, अपने पैरों पर खड़ी हों और आगे बहुत कुछ कर सकें। आप सभी जानते हैं आजकल महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो आगे महिलाएं जब भी बढ़ सकती हैं जब वो शिक्षित हो, और शिक्षित होने के लिए उनको प्रेरणा बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पीछे कोई ना कोई प्रेरणादायक प्रेरणा सूत्र जरूर होता है। जब हम अपनी मंजिल को हासिल करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी का एक हाथ होता है, एक सपोर्ट होता है। तो महिलाओं के साथ भी हमेशा सपोर्ट होती है और महिलाएं हर फील्ड में पहुंच रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय में महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले द्वारा दी गई महिलाओं को एक सीख आज महिलाओं के लिए बहुत जो है आगे बढ़ने में कामयाब हो रही है। हर घर में बेटियों को शिक्षित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं, ताकि महिलाएं रुके नहीं, उनके कदम रुके नहीं, आगे बढ़े और उनके पंखों को उड़ान मिल सके, ताकि किसी भी फील्ड में भारत की ही नहीं हर बेटी अपना नाम कर सके। तो ये हमारी शिक्षा से ही हो सकता है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने साथ साथ औरों को भी शिक्षित कर सकते हैं और नए रास्ते दिखा सकते हैं, नए सीढ़ियों पर हम चढ़ने के लिए रास्ते खुद भी बना सकते हैं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों ने देश व प्रदेश में रहने वाले साथ साथ अपने मेरठ के क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ साथ उनसे कुछ अपील की है। जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है उसको लेकर भी सभी ने अपने अपने कुछ संदेश दिए हैं। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी देशवासियों को, सभी मेरठ वासियों को नववर्ष 2022 लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है। हमें उससे बचकर अपने कार्य को करना है और 2022 में चूंकि चुनाव हमारे सर पर है और हमें पुनः उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज्य के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को पुनः चुनकर नववर्ष का तोहफा देना है। मेरा सभी मेरठ महानगर के, पूरे जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस चुनावी अभियान में, चुनावी हवन में अपनी शक्ति की सामग्री डालकर इस हवन को संपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त मेरठ नगरवासियों को और समस्त गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ के सभी दुकानदार भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नव वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, ये अपनी ऐसी आशा है। क्योंकि पिछली वर्ष नव वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना लेकर आया था। इस वर्ष परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना ज़्यादा लेकर ना आए और नष्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करें। नसीर यामीन मलिक, महानगर अध्यक्ष मेरठ, यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। और मैं एक अपील करना चाहता हूं
देश में जो हालात हैं कोरोना के, उसमें जो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और सभी देशवासी अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से। और वो सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को मेरठ दर्शन चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 2022 का जो नया साल आ रहा है, मैं इसकी भी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अभी हमारे बीच फिर से कोरोना बीमारी की जैसे आवाज़ आ रही है और लहर चलने की संभावना है, मैं सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से कहता हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जो ये कोरोना महामारी दोबारा आई है, इससे बचें और मास्क का प्रयोग करें। और अपना जो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि जो पिछले साल गया है ये खुशहाली भरा आए, सब परिवार में खुश रहें और सबके काम अच्छे चलें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं। सभी सुख, समृद्धि, वैभव, यश, स्वास्थ्य लाभ सभी करते रहें और ये जो हमारा नव वर्ष है इसमें सभी खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी को पुनः सब हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने मेरठ वासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमने देखा 2021 का साल कोरोना काल के नाम से जाना गया और हमने कितने खतरे सहे, कितने प्रियजनों को खोया, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के साथ और कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर काफ़ी कुछ काबू पाया। एक बार फिर से, जैसा कि आपको विभिन्न समाचारों से ज्ञात होता होगा कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार देश में फिर से कोरोना लहर का खतरा बढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग, जैसे पूर्व में हमने अपने कोरोना नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन किया, जिसमें कि लगातार मास्क बना के रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, 2 गज की दूरी और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब चिकित्सक और सब मिलकर, आप लोग मिलकर इस कोरोना की तीसरी लहर को भी हम मात देंगे। मेरी सभी आप लोगों से इस नए साल के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही एक अपील भी है कि इसको गंभीरता से लें, डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहकर हम इस बीमारी से लड़ना है, मिलकर लड़ना है और अवश्य हम इस पर फिर से विजय प्राप्त करके एक नए 2022 में नए साल को एक अच्छी तरह से मना पाएंगे। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरठ दर्शन के माध्यम से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहती हूँ ये आने वाला नया साल 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए और सभी भाईचारा बना के रखे और सभी के नई साल की खुशियों मतलब जीवन में आए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो हमारी प्रियंका दीदी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं ये कहूँ कि 2022 सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना हौसला बुलंद बना के रखे। जय हिंद, जय। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना संक्रमण व ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों के बीच राहत भरी खबर। 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। मेरठ में बनाए गए 46 केंद्र, बच्चे करा रहे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन। मेरदर्शन के माध्यम से दी जानकारी, वैक्सीनेशन के बाद अपने आप को सुरक्षित कर रहे सभी बच्चे महसूस। मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा के तत्वाधान में मेरठ के एडीजी राजेश सब्बरवाल द्वारा कोरोना महामारी के दौरान शहीद हुए 40 पुलिसकर्मियों के परिवार को 3-3 लाख रुपए की दी गई आर्थिक सहायता। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा नगर निगम मेरठ सफाई कर्मचारियों द्वारा समान कार्य समान वेतन को लेकर चल रहे 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में सभी ने अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज।
प्रदेश की राजनीति असदुद्दीन ओबीसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरधना विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो व तत्पश्चात विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सरधना विधानसभा क्षेत्र में सैनी समाज के हजारों लोगों ने सपा नेता अतुल प्रधान के पक्ष में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन व कस्बा लावड़ में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सैनी समाज के लिए सम्मेलन का किया गया आयोजन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल द्वारा सिनेमाटोग्राफी पर 7 दिवसीय कार्यशाला का किया जा रहा आयोजन, जिसमें छात्र एवं छात्राओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न आयामों की दी जाएगी जानकारी। इस कार्यशाला में फिल्मों में रुचि रखने वाले छात्र व छात्राएं भी ले सकते हैं भाग। थाना परतापुर अछौड़ा गांव निवासी क्षेत्र में जल निकासी न होने व जल भराव की समस्या से परेशान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जमकर किया प्रदर्शन। कहा बार बार कंप्लेन करने के बाद भी अब तक नहीं हुई समस्या हल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की आपदा राहत के तहत दी गई चौथी भरण पोषण किस्त लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया उद्घाटन। यहां पर वर्चुअल मीटिंग में सभी अधिकारी रहे मौजूद। वैश्य समाज महिला मोर्चा द्वारा धूमधाम से मनाया गया नववर्ष, किए गए कार्यक्रमों में प्रतिभाशाली बच्चों व महिलाओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। जिला संबल की उपनगरी सराय तरीन में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय कोरोना के हालातों को याद करते हुए भावुक हुए बसपा प्रत्याशी। कहा जब भी थे सबके साथ और आज भी जनता से वोटों की अपील कर विधानसभा तक पहुंचाने के लिए किया आग्रह। अब खबरें विस्तार से। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी का प्रकोप हमने पिछले कई सालों में किस तरीके से झेला है। 2 साल हमने कोरोना के डर से घरों में कैद होकर गुजारे हैं। सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर कोरोना से हमें छुटकारा मिलना शुरू हुआ है तो वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, अभी तक बड़ों की वैक्सीनेशन आई थी और सभी ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराया भी है। बहुत कह सकते हैं बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ ही लोग अभी बाकी हैं। लेकिन एक खुशखबरी और इसी के बीच में आपको बताते चलूं कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य भी 3 तारीख से शुरू हो चुका है। जनवरी से वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो चुका है। मेरठ में 46 जगहों पर बूथ बनाए गए हैं और सभी सुविधाएं पहले हो गई थी। रजिस्ट्रेशन बहुत से बच्चों ने पहले ही करा दिया था। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और उसके बाद वैक्सीनेशन कार्य तेजी से चल रहा है। 15 साल से 18 साल तक के बच्चों की दर काफी है और बच्चे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं। आज हमारी वीरदर्शन की टीम पहुंची सेंटर पर, जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बच्चों से बात हुई। बच्चों का कहना था कि अब उन्हें खुशी है और बहुत एक मन के अंदर तसल्ली है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। अब उनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि बड़ों का जब वैक्सीनेशन हुआ था तो बच्चों का खतरा बना हुआ था। लेकिन अब जैसे ही 15 साल से 18 साल तक के बच्चे वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो उनका कहना है कि हम पहले से ही तैयार थे कि हमें वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके मन को एक बहुत अच्छी शांति मिल रही है कि हम अपने स्कूल में जाकर अब सुरक्षित रह सकते हैं, अपने एग्जाम स्कूल में ही दे सकते हैं और आगे भी सभी को जागरूक करने का प्रयास करें। तो आप देखिए कि कोरोना की जो तीसरी लहर की दस्तक है, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और कोरोना वैक्सीन बहुत तेजी से बच्चों को भी लगाया जा रहा है। मैंने यार करते हैं मैंने जो तुम्हें कॉटन रख दिए वैसे लगा लो कोई लगाते हुए। सर जो है कितना वैक्सीनेशन का टारगेट है और कहाँ का सेंटर है? 3 जनवरी 2022 यानी सोमवार आज के दिन से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया गया है।
कुल 18,000 वैक्सीनेशन आज होने हैं, जिसमें से 11,000 ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए हमने जगह छोड़ी हैं तथा 7,000 ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जगह छोड़ी हैं। और इसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग उत्साहित हैं लगाने के लिए। मैं देख रहा हूँ, एक दो जगह मैं गया था, लोग बाग स्वयं आके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो सर कहाँ पर ये सेंटर है? ये पूरे हमारे रूरल अर्बन में 46 सेंटर्स हैं, जिसमें पुलिस लाइंस है, मेडिकल कॉलेज है और PL शर्मा हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय, CHCs, PHCs, इस तरह 46 सेंटर हैं जहाँ हमारा वैक्सीनेशन हुआ। सर कोरोना की अगर बात की जाए तो सर कोरोना का क्या अपडेट है और जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या तैयारी की? कल की तारीख में हमारे यहाँ 37 नए केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए थे और कल की तारीख तक 125 हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं। इस बार देखने में आ रहा है कि जो लोग पेशेंट आ रहे हैं वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्टोमेटिक हैं। लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई भी सीरियस पेशेंट नहीं है। 7 पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जिसमें से 5 एक ही परिवार के हैं, लेकिन कोई सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स नहीं है। वो यथार्थ हॉस्पिटल में शहर के बाहर एडमिटेड है। सर क्या होम आइसोलेशन में रखे गए हैं सब? ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में। सर और क्या क्या एहतियात बरती जा रही है, टेस्टिंग कैसे बढ़ाई गई है? हम लोगों ने सब लोगों से कहा है कि जिस भी व्यक्ति को थोड़े भी लक्षण आते हैं वो तुरंत अपने निकटवर्ती सेंटर पे जाके टेस्ट करा सकता। सरकार द्वारा समय समय पर सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सभी को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिस तरीके से मैं आपको समय समय पर दिखाती हूँ। आज मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज सभी अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम था कि पंजीकृत श्रमिक जो थे उनको आज चौथी भत्ता किस्त दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जैसे ही लखनऊ में उद्घाटन किया गया, यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे और श्रमिकों को चौथी भत्ता किस्त दी गई। सर एक मिनट। शिशु की तो मरकोड़ी कमजोर यानी कम करने नेशनल एवरेज के समान लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। काफी पिछले 4 वर्ष के जो आंकड़े हैं ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्रदेश की जो छवि पर असर पड़ता था उसको भी सुधारने में हमने काफी मदद की, हमें मदद मिली है। और आज जब हम लोग इस अवसर पर यहाँ पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। आज यहाँ पर आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उनके साथ भारतीय मजदूर संघ के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, आज श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत उनको भरण पोषण भत्ता की चौथी किस्त का उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वास्तव में यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके करकमलों से लखनऊ में किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ वर्चुअल माध्यम से इसका प्रसारण जनपद में भी यहाँ उपस्थित श्रमिकों को कराया जा रहा है और उसके साथ ही यहाँ कुछ चिन्हित श्रमिकों को हमारे उपस्थित जनप्रतिनिधि गणों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र दे करके उनको पुरस्कृत और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मैनकाइंड फार्मा द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों की मदद की जाती है। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि कोरोना काल में जो परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मैनकाइंड फार्मा द्वारा मिली। और आज भी मैं आपको बताती चलूं, मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा के तत्वाधान में ADG राजीव सवरवाल द्वारा आज 40 पुलिस कर्मियों के परिवार को 3-3 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। कोरोना फाइटर्स उनको कहा गया था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जब कोरोना काल था तो कुछ कोरोना फाइटर्स थे जो हमारे बीच में
कोरोना होने के बाद भी अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से कुछ पुलिसकर्मी भी और जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन पुलिसकर्मियों की जगह तो हम पूरी नहीं कर सकते, उनके परिवार में उनकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक सहायता देकर के आज उनके परिवारों को थोड़ी तसल्ली दी गई और कहा गया कि पुलिस विभाग हमेशा उन परिवारों के साथ है। कभी भी कोई भी परेशानी हो तो परिवार का कोई भी सदस्य उनसे संपर्क कर सकता है। तो आप देखते हैं कि कोरोना काल में कितने लोग हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ परिवारों को तो आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी घर से बेघर घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा विभिन्न अधिकारीगण, मैनकाइंड के सभी अधिकारीगण और हमारे मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैनकाइंड के सभी अधिकारियों का कि उनका ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि हमारी फोर्स के वो लोग जिन्होंने उस समय कार्य किया, जो जैसा कि उन्होंने कहा लोग अपने घर से निकलने को तैयार नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है, उसके बावजूद वो लोग गए ये सोच के कि नहीं ये हमारा काम है। इसके लिए मैं जितने भी अपने दिवंगत साथी हैं मैं दिल से उनका नमन करता हूं। हम आपकी क्षति तो पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे पुलिस परिवार का अंग हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ लोगों ने जो अभी अपनी समस्याएं व्यक्तिगत बताई हैं हमारे ऑफिसर्स ने नोट की हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इसको हम आपको इसमें जो भी आपको रिलीफ बनता है वो दिलवाएंगे। बाकी आप पहले भी पुलिस परिवार के अंग थे, आप आगे भी पुलिस परिवार के अंग हैं। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी जनपद का एसपी है तो वो, नहीं तो आईजी साहब, एडी साहब, जो भी अवेलेबल है आप उनके पास जाइए और मैं दिल से ये बात जानता हूँ कि सभी लोग आपकी मदद करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि केवल हम पुलिस में नहीं और भी विभागों के कोरोना वॉरियर्स हैं जो निकले, सुधा देवी, हर देवी सर क्या नाम है, क्या कर रहे हैं? हम मैनकाइंड फार्मा की तरफ से, मैं सुशील बाना, हमारा जो ड्यू टू कोविड से जो पुलिसमैन एक्सपायर हुए थे, जिस टाइम हम सब घरों में थे, जिन्होंने हमारी हेल्प करी है, इवन लास्ट क्रिमिनेशन तक हमारी हेल्प करी है, हर परिवार को हमने 3 लाख रुपए की धनराशि दी है। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो पैन इंडिया है, लगभग 100 करोड़ रुपीज़ हम इसमें खर्च कर रहे हैं। हमने 31 को आगरा में किया है, आज हमने मेरठ में किया है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम लखनऊ में है, जब वहाँ पे 84 फैमिली हैं कोविड से एक्सपायर हुए हैं। ये हमारा पैन इंडिया है, हमने हरियाणा में भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पंजाब में हमने किया है, राजस्थान में किया है, तेलंगाना में हमने कर लिया है, आज हमने मेरठ में किया है। हर क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा निकालने का कार्य किया जा रहा है। खेल का मैदान हो या स्कूल हो या और भी फील्ड ऐसी हैं जहां पर छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कॉलेजों द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है सिनेमाटोग्राफी। इस कार्यशाला के दौरान सभी बच्चों को 7 दिन के अंदर इंडोर एवं आउटडोर किस तरीके से फिल्मों की शूटिंग की जाती है, फिल्मों में एक्टिंग करना, एक्टर्स की आवाज निकालना और बहुत से किरदारों को निभाना और हर फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं फिल्मी लाइन में, उन सब चीजों की जानकारी दी गई। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई, साथ साथ ये भी बताया गया कि अन्य महाविद्यालयों के बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ साथ और भी कोई छात्र और छात्रा जो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता हो, फिल्मी लाइन में आगे बढ़ना चाहता हो, वो आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आज की प्रेस वार्ता में, आज की जो प्रेस वार्ता हुई है आप लोगों से बातचीत करने का ये अवसर है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विभाग द्वारा एक 7 दिन की कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं, जो फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न आयाम हैं उस पर लोग चर्चा करेंगे 7 दिन तक। इसमें जो विशेष आने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स आएंगे दिल्ली से, मुंबई से, बाहर से आने वाले हैं। पर इसका उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का जो फिल्म विकास परिषद है, बोर्ड है, उसके उपाध्यक्ष हैं
सचिन महोदया रहने वाली देश में के अलावा देश पर जेल्स हो के सामने लोग हों जो भी एक्टिंग कर रहा है उसका कैसा के दौरान इस पर इन सारे डायमेंशंस पर हम लोग बातचीत करेंगे बच्चे के साथ। इसमें विशेष बात एक और ये भी है कि हमारे विभाग के साथ साथ जो विद्यालय के अन्य विभाग हैं चाहे वो किसी भी विषय के छात्र छात्राएं हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बशर्ते लोगों में रुचि। एक कार्यशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं सिनेमाटोग्राफी पर। ये जो पत्रकार वार्ता है उसी के निमित्त बुलाई गई है। 7 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी और फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न आयामों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को बताया जाएगा। ये कल 4 तारीख से चलेगी और 10 तारीख तक चलेगी कार्यशाला। पहले 2 दिन हम लोग इस पर एक्टिंग पर बातचीत करेंगे, बाकी 5 दिन जो हमारा चलेगा वो कैमरे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके शॉट्स क्या होते हैं, उसके लेंस क्या होता है, लाइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडोर आउटडोर शूटिंग क्या होती है, एडिटिंग का फिल्मों में क्या रोल होता है, इन सारे डायमेंशंस पर हम लोग बातचीत करेंगे। विश्वविद्यालय के अलावा भी छात्र छात्राएं आ रहे हैं? हाँ, विश्वविद्यालय के हमारे विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के छात्र छात्राएं, हमारे से जो संबद्ध कॉलेज हैं चाहे वो गाजियाबाद के हों, नोएडा के हों, मुजफ्फरनगर के हों, मेरठ के हों, वो भी वहाँ के भी जो छात्र छात्र हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त दिल्ली यानी आसपास के जो छात्र छात्राएं हैं जो फिल्मों में रुचि रखते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। 2022 के चुनाव बहुत नजदीक हैं और सभी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सभी अपनी अपनी पार्टी को लेकर के रैली निकाल रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं और सभी का मेन मकसद यही है कि 2022 के चुनावों में सभी उनका पंचम है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं, साथ साथ लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके और वोट देने के लिए भी उनको आग्रह कर रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, सरधना विधानसभा में आज सपा नेता अतुल प्रधान के लिए आज सैनी समाज द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। बहुत विशाल रैली थी जिसमें हजारों लोगों ने एकजुट होकर अतुल प्रधान के पक्ष में नारेबाजी भी की और कहा कि सभी जो है सपा नेता अतुल प्रधान के साथ हैं। सभी रैली में सम्मिलित हुए, सभी नारेबाजी करते हुए और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि 2022 के चुनावों में इस बार अतुल प्रधान को भी विजयी करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, उसके बाद लावड़ कस्बा में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 2022 के चुनावों को लेकर के सभी ने अपने अपने मत रखे और अपने अपने विचार रखे। साथ साथ ये भी कहा गया सैनी समाज को पूरा अधिकार दिलाने के लिए, जिस तरीके से सैनी समाज को पिछड़ा समाज समझा जाता है और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उस सैनी समाज को उसका हक दिलाने के लिए अतुल प्रधान ने दावा भी किया और कहा कि 2022 के चुनाव में सैनी समाज अतुल प्रधान के साथ है। सरधना से आबिद मलिक की रिपोर्ट। क्योंकि जो लोग पहले बैठे हैं उन्हें दिक्कत होगी। नितिन भाई मंगल, लाल सिंह सैनी जी, प्रतिभा सैनी जी, लाल सिंह सैनी जी आए मंच पे। लावड़ हमारे नॉमिनेट पार्षद है लाल सिंह सैनी जी को से ताली बजा के स्वागत करिए। के हमारे पूरे सैनी जी लोग दिखाई दे रहे हैं। राजवीर सैनी जी मंच पर आ जाए। देखिए, हमेशा समझिए जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका बहुत बड़ा स्थान है। हम सब लोग उनको मानते हैं और हम लोग सब उनको हम नहीं मानते बल्कि पूरा विश्व मानता है। वो हॉकी के जादूगर थे और हॉकी से प्यार रहा है हिंदुस्तान का, तो उनका नाम बहुत बड़ा है। वो आ रहे हैं, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब 2 तारीख के बाद 3 या 4 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे समय पर करोड़ों रुपया यहाँ पर बहाया जा रहा है। अगर अब से जब डबल इंजन की सरकार थी, जमीन भी यहीं पर थी, तमाम चीज़ें यहीं पर थी,
तो क्या इसकी शुरुआत 3 साल पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले नहीं की जा सकती थी? लेकिन इनको ये लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चला दीजिए जिससे जनता आपके फिर बहकावे में आ जाए। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, जो ये करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, अगर ये पूर्व की योजनाएं भी कंप्लीट कर लें, मैं यहीं की आपके नज़दीक की यही सलावा की झाल है, वहीं कैली है, वहीं दादरी है। दादरी में एक डिग्री कॉलेज हम लोगों ने जिसकी शुरुआत 2015 फिर 16 में की, उसके आज तक वहाँ पर सरिया सिर्फ खड़े हैं, वहाँ पर कोई वो कॉलेज का काम पूरा नहीं हो पाया। अब तक उसमें हजारों बच्चियाँ पढ़ लेती। जो गर्ल्स पीजी कॉलेज है उसके निर्माण में ये 10 करोड़ रुपए नहीं दे पाए, तो 500-700 करोड़ रुपए कितने सालों में इस यूनिवर्सिटी को पूरा करेंगे? ये सोचने की और विचारने का प्रश्न है। और हम सब लोग बता दें, अभी कर क्या रहे हैं कि पूरे प्रदेश से 25,000 खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। 4 दिन तक लगभग उन्हें आकर गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, ये दूर दरार के 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं पहले उन्हें 16 जिलों में रखा जाएगा। और मैं समझता हूं जब कोरोना की बात कर रही है, जब प्रधानमंत्री जी कोरोना के भी कुछ दिन पहले टीवी पर आकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया, कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। और जब स्टेट में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मार्च तक हम कोरोना प्रदेश घोषित कर रहे हैं, जब ये रात को कर्फ्यू की बात कर रहे हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो हम पूछना चाहते हैं कि उन खिलाड़ियों को जिनका देश का भविष्य है, उनको यहाँ पर लाकर क्या बीमार करने का प्लान है इनका? क्या पूरे देश को बीमार करने का प्लान है? और जब आप कह रहे हैं कि हमें उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करना है, तो प्रधानमंत्री जी आते और ये 22-24 करोड़ रुपए जो खर्चा हो रहा है, ये अनौपचारिकता जो है, जो उन्होंने की है, सिर्फ एक चुनावी समय के लिए तो कर रहे हैं। अगर आना था उनको आते, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस मेरठ नगर निगम के सभी सफाई कर्मी आज नगर निगम पहुंचे और 2 दिवसीय हड़ताल की। उन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन और बहुत सी मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उनका 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि हम काफी समय से अपनी मांगों को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कोरोना काल में भी सफाई मजदूर अपनी जान हथेली पर लेकर के सफाई कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा। जो उनको वेतन दिया जा रहा है उसमें उनका परिवार का पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन ज्यादा है, लेकिन साथ में कार्य करने वाले दूसरे लोगों का वेतन कम है। उन्होंने कहा कि जब समान कार्य है तो वेतन भी समान होना चाहिए और बहुत सी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे। हम लेके रहेंगे 21,000 रुपए वेतन का भुगतान करो, 21,000 रुपए का वेतन का भुगतान करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। समुद्र संविदा सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी समुद्र संविदा सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सफाई कर्मचारी ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। समान कार्य समान वेतन हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भुगतान करो, 21,000 रुपए का वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। समान कार्य समान वेतन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सफाई कर्मचारी शोषण बंद करो, बंद करो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा नगर निगम के तत्वाधान में आज हमने 2 दिवसीय धरना यहाँ पे शुरू किया है। हमारी 2 मांग हैं। नंबर 1, जो ठेका कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हालांकि वो ठेका प्रथा अवैधानिक है, असंवैधानिक है। निरंतर और आवश्यक चलने वाले कार्य में ठेका प्रथा संवैधानिक रूप से गलत है, उसके बाद भी चल रहा है। हमारी मांग ये है कि अगर आपको ठेका प्रथा लागू करनी है और चलाना ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलेशन एक्ट 1970 धारा 25 के अंतर्गत समान कार्य समान वेतन का लाभ कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों में दिया जा रहा है। सब जगह 21,000 रुपये वेतन है। हमारी मांग ये है कि हमारे सभी आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को 21,000 का वेतन दिया जाए और समय समय पर उसी कानून का पालन करते हुए उनका महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो संविदा हमारे सफाई कर्मचारी संविदा बहाली की जानी चाहिए और जो 2001 का शासन आदेश है दैनिक वेतन कर्मचारी स्थायी करने वाला, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं जिन्हें आज ठेका प्रथा कर जाएगा, उन सबको जो है नियमितीकरण करके उन्हें तब तक के एरियर का भुगतान कराया जाए।
नववर्ष की खुशी चारों ओर मनाई जा रही है। नववर्ष के आगमन की खुशी में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, आज भी वैश्य समाज की महिलाओं द्वारा नववर्ष के आगमन की खुशी में कार्यक्रम किए गए। सभी ने काफी धूमधाम से, काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम किए। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी सम्मिलित रहे। आज के कार्यक्रम को उन्होंने विशेष अनोखा रूप भी दिया, वो भी मैं आपको बताती चलूं। पूरे साल में प्रतिभाशाली बच्चों को आज सम्मानित किया गया और बच्चों के साथ साथ कुछ महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जो समाज सेवी हैं या आने वाले समय में बहुत अपने हर तरीके से जरूरतमंदों की मदद करती हैं। उन महिलाओं को भी आज सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी के दौरान बताया गया कि इस तरीके से कार्यक्रम करने के माध्यम से बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है ताकि बच्चों में और उत्साह हो और पूरे साल बच्चे और लगन और एनर्जी के साथ कार्य कर सकें। हाथ हटाना अपना संबल पर 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर मेरठ शहर में ही नहीं हर जगह पर गर्मी है और सभी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हां, आज मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल के उपनगरी सराय करीम में भी आज एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में बसपा प्रत्याशी पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने का कारण भी मैं आपको बताती चलूं, उनका कहना था कि कोरोना काल में जिस तरीके के हालात थे और वो सभी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन कोरोना के समय में उनके अपने खुद के बेटे भी क्वारंटाइन थे, वो भी क्वारंटाइन थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना नहीं छोड़ा और समय मिलते ही जरूरतमंदों की मदद भी करते रहे। उनका यही कहना था कि वो कोरोना काल में भी सभी के साथ थे। बसपा प्रत्याशी ने अब भी यही कहा कि आने वाले समय में यदि जनता उनको चुनती है और विधानसभा चुनाव तक पहुंचाने का कार्य करती है तो आने वाले समय में भी वो उनके साथ रहेंगे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरीके से अब आप देख सकते हैं क्षेत्र में सफाई का कार्य भी उन्होंने पूर्ण रूप से कराया, जो गंदगी रहती थी वो भी नहीं है, बहुत सारे कार्य वो करते रहते हैं। उसके बाद आज उन्होंने यही सभी से अपील की कि आने वाले 2022 के चुनावों में समस्त जनता उनके साथ खड़ी रहे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। ये बांटना चाहते हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं। दोस्तों, जब रही से मेरे पास फोन गए में बता पाओ, एक अल्लाह की बंदी मुझे फोन करती है कि मेरे घर पे 3 दिन से भागा है। और मैंने कहा अम्मा मैं तो क्वारंटाइन सेंटर में हूँ। जब मैंने घर पे फोन किया लोगों को, मेरे मोहल्ले के लोगों को, मेरा मोहल्ला आधा खाली करा दिया इन सालियों ने, ताले डलवा दिए गोदामों में मेरे। मगर दोस्तों मेरे लोग हिम्मत नहीं आ रहे। मैं सियासत नहीं करना चाहता था, मुझसे कोई कहता था एमएलए के लिए, मना करता था मैं एमएलए के लिए। मगर दोस्तों आज तुम्हें कसम है मेरी जान की कि आज से तुम शुरू हो जाना और जो कोई मेरी तुझसे गलती हुई हो वो मुझे माफ कर देना। मैं इसके बाद गलती नहीं करना चाहता। मेरा बहुत ही दुख हुआ है इन सियासियों से जो किले के इलाके में रहते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नसी मेरी माँ और बहनों और बेटियों, अगर बात सच्ची हो तो बात करना और ना मुनाफिक मत बन जाना। मिली फुर्सत तो तेरी जुल्फे भी सुलझाऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैंने आज कहा है। अगर आप लोगों की समाज, लेकिन तालियों में वो मजा नहीं था। मैं कहता शहर के अंदर, हातिम सराय के अंदर कराए और भी कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जिससे शहर की बदहाली दूर हो। पूरी वोट देना होगा। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका हर सीट के ऊपर अपना बेस वोट होता है, जो संबल के ऊपर चल रहा है,
यहाँ बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो जानते हो, क्योंकि मैं डोर टू डोर गया और मैंने लोगों को सुना, लोगों की बातें सुनी और उनको देखा कि वो क्या इस बार का चुनाव बड़ा ही हसीन। मुझे चलाना तो एक बहाना था, हमें तो जोर हवाओं का आजमाना था। जीतेगा वो ही जिस पे सभी का यकीन है। बहुत जोरदार तालियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज।